आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सब्जेक्ट सॉलिक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट डू इट गाइस। आपको इसी तरह से इजी वे में हर चैप्टर को कवर करवाएंगे हम। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट इफ यू हैव डाउट। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए वीडियो यू कैन ऑल्सो कमेंट, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि एट द एंड ऑफ द टाइम वो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी तरह अच्छी कर सकें। ओके, तो अभी हम जो है कंटिन्यू करते हैं अपनी लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आज हमें क्वेश्चन आंसर्स कवर करने थे तो हम अच्छे से समझते जाएंगे और क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, आई रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम ये लाइन पढ़नी है, उसके बाद आंसर देने हैं। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न। वो अपना सारा समय बिताता था लर्न करने में मैजिक पोशन के बारे में। पीपल चीटेड हिम ऑफन। पीपल उसे बहुत ज्यादा चीट भी करते थे। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉमिस करते थे कि उसको उस पोशन के बारे में बताएंगे, पर उसको नहीं बताते थे। पर फिर भी हमारा जो रामनाथ था वो गिव अप नहीं करता था। ही इज वाइफ, उसकी वाइफ जो थी मधुमती, वो भी बहुत थक चुकी थी, क्योंकि वरीड थी। क्यों थी? परेशान थी, थक चुकी थी। बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग। क्योंकि वो देख रही थी कि कितना रामनाथ मनी को स्पेंड कर रहा है उस मैरिज पोर्शन को फाइंड आउट करने में। और वो श्योर यानी पक्का हो चुकी थी कि जल्द ही वो बिना मनी के रहेंगे। ठीक है, मतलब मनी सारी उसमें खर्च होगी तो उनका क्या बचेगी? पैसे। ओके, तो पहला हमारा है, देखते हैं। रामनाथ डिडंट गिव अप। रामनाथ ने गिव अप नहीं किया। क्यों? बिकॉज वो मानता था, ही बिलीव डैट, आप क्या लिखोगे? ही बिलीव्ड, ठीक है, ही बिलीव दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन। क्योंकि वो विश्वास रखता था कि एक मैजिक पोशन है। यहां तक लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू इट एज। वो इसको विश्वास था कि एक मैजिक पोशन है दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में बदल देगा, वो विश्वास रखता था कि एक ऐसा मैजिक पोशन है। तो आप यहाँ पे ये फिल कर देना। सेकंड आता है हमारा, राम रीड द कॉलम विच शोज व्हाट हैपेंड, जो शो कर रहा है कि क्या हुआ। ठीक है, व्हाट हैपेंड, एंड राइट द करेक्ट आउटकम। उसके बाद आउटकम क्या हुआ उसका। ठीक है, पहला है हमारा, पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन। पीपल बोलते लोग जो है उसे वादा करते थे रामनाथ से कि उसे मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, पर लोग क्या कर देते थे? पीपल चीटेड हिम, लोग उसे चीट कर देते थे। सेकंड है, रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। इसका आउटकम ये निकल रहा था कि उसकी जो वाइफ थी मधुमती, ही इज वाइफ मधुमती जो है क्या हो गई थी? वरीड हो गई थी। आप क्या लिखोगे? हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड एंड वरीड बिकॉज शी सो। क्यों? क्योंकि वो देख रही थी। या फिर आप सिंपल लिखो कि उसकी जो वाइफ है मधुमती वो टायर्ड और वरीड थी। बिकॉज क्यों थी? दे वुड सून बी विदाउट मनी। दे वुड बी सून बी। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा दे वुड। ओके, यस, दे वुड सून बी विदाउट मनी। ठीक है, वो जल्द ही बिना मनी के हो जाएंगे। सारा पैसा तो उधर ही खर्च कर रहा था। तो ये आउटकम निकला। पहले का ये निकला कि रामनाथ जितने भी विश्वास किया उन्होंने क्या करा? उसको पीपल चीटेड हिम, लोगों ने उसे धोखा दिया। सेकंड में है, रामनाथ ने बहुत सारी मनी स्पेंड कर रहा था, उसका उसकी वाइफ पे आउटकम निकल रहा था, मतलब वाइफ पे असर पड़ रहा था कि उसकी वाइफ जो बहुत ज्यादा टायर्ड और वरी हो रही थी बिकॉज दे वुड सून बी लेफ्ट विद नो मनी। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन इज राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हम देखें, चलो पढ़ते हैं। मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वट हर हस्बैंड डिड। ठीक है, मधुमती जो थी बहुत परेशान थी, कि ट्रबल्ड यानी परेशान टाइप। ठीक है, तो ये बोलेंगे हम, एक सेकेंड, यस, ठीक है। तो मधुमती बिल्कुल थी, ट्रबल थी, परेशान थी अपने हस्बैंड को लेकर, जो भी पैसे उड़ाए जा रहे थे। ठीक है, तो आप इस पे ट्रू कर देना, टी लिख देना। रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड। रामनाथ बहुत खुश था अपनी फील्ड को डिग करने में, खोदने में। तो जी नहीं, उसने तो एक समा भी उसने नहीं निकाला था ना, तो ये हमारा क्या है? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमारी थर्ड स्टेटमेंट है, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। ऑफ कोर्स अभी उसने ऐसा ट्रिक अपनाई, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, बीच वाला फॉल्स है, बाकी ये दोनों ट्रू है। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि केयरफुली ही टुक द बोटल और टू द सेज, मतलब बड़े ध्यान से वो साधु संत के पास जो है बोतल लेके जाता है जिसमें उसे ड्यू कलेक्ट करा होता है। द सेज स्माइल करता है और फिर फुसफुसाता है, यानी मटर्ड करता है। जब बच्चे बात करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जब आप भी बात करते हो धीरे धीरे आवाज में, धीमी आवाज में एकदम, है ना, तो उसे फुसफुसाना या मटर्ड करना कहते हैं, मटरिंग करना। तो सेज जो है स्माइल करता है और फुसफुसाता है समथिंग ओवर द वाटर, वाटर के ऊपर कुछ ना कुछ फुसफुसाता सा है। ठीक है, मंत्र टाइप बोलो आपसे। देन रिटर्न द बोतल, तो फिर और वो बोतल वापस कर देता है रामनाथ को और कहता है ट्राई इट आउट, एक बार ट्राई करो इसे। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, फिर वो उसकी कुछ बूंदे कॉपर वेसल यानी कि तांबे के बर्तन पे डालता है। एंड वेटेड, और वेट करता है फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, कि वो गोल्ड में, सोने में बदल जाए। पर उसके सरप्राइज के अनुसार ऐसा कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। देखो, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? लाइन वाइज हमें जो है चूज करना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ, सेकंडली कौन सा इवेंट हुआ। सबसे पहले देखो, से स्माइल, रामनाथ गिव द बोतल टू सेज, रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स ऑन वाटर, ही सेड समथिंग। ओके, सबसे पहले क्या था? रामनाथ ने सेज को, साधु को बोतल दी। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किया? ही टुक द बोतल टू दी सेज, तो पहला क्या हो गया? यस, ही टुक दी बोतल टू दी सेज, तो पहला बी आ गया हमारा पहला। ठीक है, सेकेंडली क्या है? देखो इसमें, यस, फिर सेज क्या करता है? द सेज स्माइल, सेकेंडली सेज हमारा स्माइल करता है, सेकेंड ये हो गया। फिर आएगा हमारा माइंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। ओके, यस, ये देखो फिर क्या कर रहा है? मटर करना यानी कुछ बोलना है ना, तो ही सेड समथिंग इन
लो वॉइस यानी मट ड्रिंक करना। ओवर दी वाटर, ये तीसरा पॉइंट हो गया हमारा। BAD तो हमारे इसमें ही आ रहा है वैसे, ठीक है। वैसे तो चलो देख लेते हैं आगे, फिर भी कंटिन्यू करते हैं इसे। उसके बाद क्या होता है, ये देखो, रामनाथ स्प्रिंकल फ्यू ड्रॉप्स, तो रामनाथ ड्रॉप द फ्यू ड्रॉप्स, ये वाला आ जाएगा हमारा 4th पॉइंट, ठीक है। और लास्ट में हमारा बचा कि रामनाथ जो है वेट करता है लेकिन कुछ होता नहीं है, तो ये हो गया हमारा 5th पॉइंट, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे के कुछ क्वेश्चंस जो है अभी भी रहते हैं हमारे, तो इसको हम जो है अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। अगली वीडियो में आई होप हाँ हमारा जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी है हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बच्चों है, तो हम इसे अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी हो, ठीक है। हमें वीडियो से मतलब नहीं है, हमें आपको समझाने से मतलब है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर है, तो हमें अभी लगेगा इसमें थोड़ा सा टाइम, बट हम इसे क्लैरिटी के साथ समझेंगे। सो लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, तो आराम आराम से कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसी तरह से साथ में मेरे चलते रहेंगे तो आपका सिलेबस ऑन टाइम और क्लैरिटी के साथ कंप्लीट होगा। सो फॉर दिस यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। थैंक यू सो मच।